एक लंबे समय पहले वायरस और बैक्टीरिया दोनों साथ साथ रहते थे। हर रोज वो दोनों मिलकर हवा में उड़ते हुए खुश रहते थे। एक दिन जब वो दोनों उड़ रहे थे, हम दोनों मिलके हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। हाँ, हम ऐसे ही साथ रहेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। अपने बारे में कुछ कहो। अच्छा, मैं जो जो कर सकता हूँ वो बताऊंगा। मेरे खाने के चीजों में घुसने के कारण खाने में बू आने लगता है और खाना खराब हो जाने के कारण कोई उसे नहीं खा सकता है। तुम सिर्फ लोगों के खाने में घुसकर उन्हें वो खाने से रोक सकते हो, पर मैं मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उन्हें मार सकता हूँ। ये पता है तुम्हें? क्या तुम मनुष्य को जीने से ही रोक सकते हो? अपने आप के बारे में क्या सोचते हो तुम? तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? तुम इसीलिए ऐसे बात कर रहे हो क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम मेरे साथ आओ, मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसे वायरस बैक्टीरिया को उसके साथ एक गांव के सरहद तक ले जाता है। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे आंखों के सामने मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इस गांव के वासी देखो कैसे तड़पेंगे। ऐसे कह के गांव के अंदर जाता है। वायरस वहाँ एक होटल में एक आदमी को मांस खाते हुए देखता है। मैं उस मांस के अंदर घुस जाऊंगा। ऐसे सोचकर वायरस उस आदमी के मांस में घुस जाता है। उस आदमी के वायरस घुसे हुए मांस खाने की वजह से बहुत ही कम समय में वो एक वायरस बहुत सारे वायरस में बदल के उस आदमी के शरीर के हर भाग में पहुंच जाता है। कुछ दिन बाद वायरस का प्रभाव बहुत ज्यादा होने के कारण उस आदमी को खांसी और तेज बुखार होता है, लेकिन वो सोचता है कि कोई साधारण बुखार है और इसीलिए उसके पास मौजूद दवाई खा के अपने दोस्तों से मिलने जाता है। ए राहुल, क्या हुआ? तुम्हारा सेहत ठीक नहीं है? हाँ यार, बुखार है मुझे। अरे रे, हॉस्पिटल जाके जांच करवाया? नहीं यार, साधारण बुखार ही तो है, बस मेरे घर पे मौजूद दवाइयाँ ले रहा हूँ। ऐसे बात करते हुए खांसते रहता है। उसके खांसने के दौरान बूंद उसके दोस्तों पे गिरते हैं। यार, तुम्हारा हालत तो बिगड़ रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर अस्पताल जाके जांच करवाना ही होगा। ठीक है किरण। ये कह के लगातार खांसने के कारण घर चला जाता है। बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उसका बुखार कम ना होने के कारण अस्पताल जाता है। राहुल के ही तरह उसके दोस्तों को भी खांसी और बुखार आ जाता है। ये क्या, मुझे अचानक खांसी आ गया और बुखार भी। ऐसे सोच के अपने दोस्त कमल के पास जाता है। कमल, कैसे हो तुम? यार, लगातार खांस रहा हूँ और तेज बुखार हो गया है। क्या तुम्हारा भी यही हाल है? मतलब क्या तुम्हें भी यही हुआ है? हाँ, सबसे पहले तो राहुल को ऐसे हुआ ना। उसका सेहत ठीक है क्या? अरे, राहुल तो अस्पताल से वापस ही नहीं लौटा। क्या इतने दिन तक वापस नहीं आया? हम अस्पताल जाकर अभी पता करते हैं कि उसे क्या हुआ और एक के बाद एक को ऐसे खांसी और बुखार क्यों आ रहा है। हाँ, चलो जाके पता करेंगे। ऐसे वो दोनों अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं और अपने दोस्त को मिलते हैं। उन दोनों का अस्पताल आना देख डॉक्टर उनके पास जाकर पूछता है, आप इस आदमी के क्या लगते हैं? डॉक्टर, ये हमारा दोस्त है। आप इसे सिर्फ बुखार के लिए इतने दिन अस्पताल में क्यों रखे हैं? आपके दोस्त को साधारण खांसी और बुखार नहीं हुआ है। उसके शरीर में भयानक कोरोना वायरस प्रवेश कर चुका है। उसी कारण इसका सेहत इतना बिगड़ गया है। अगर इसे फैलने से नहीं रोक पाए तो ये सबको फैल जाएगा। इतना ही नहीं, इस मुसीबत का अब तक कोई हल या दवाई नहीं है। आपकी बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा है डॉक्टर, क्योंकि मेरा भी वही हाल है और किरण का भी। ये सुनने के बाद डॉक्टर को उन दोनों पे भी शक आता है
और उनका जांच करने पर पता चलता है कि उन दोनों के शरीर में भी कोरोना वायरस फैल चुका है। तुरंत डॉक्टर उन दोनों को आइसोलेशन में रखते हैं। वायरस ये सब देख खुश होकर बैक्टीरिया के पास जाकर कहता है, हा हा हा, देखा तुमने, अब समझ आया मैं कितना शक्तिशाली हूँ। किस लिए तुम इतना खुश हो? तुम्हारे कारण मनुष्य सारे दुखी है और तुम खुश हो। देखना एक दिन आएगा जब मनुष्य तुम्हें मिटाकर खुश रहेंगे। मेरी खुशी बस तुमसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे मिटाना तो किसी की बस का बात नहीं है। हा हा हा। ऐसे वायरस जोर से हंसता है। मनुष्य को ऐसे दुख पहुंचाते तुम कितने दिन खुश रहोगे, मैं भी देखूंगा। ऐसे कहकर बैक्टीरिया वायरस से दूर चला जाता है। कुछ दिन बाद उसी कोरोना वायरस से पीड़ित और लोग अस्पताल आते हैं। अस्पताल में रोज कोरोना केसेस की संख्या बढ़ रही है। ये दूसरों को ना फैले उसके लिए मास्क का पहनना, हाथों को सैनिटाइजर से और साबुन से धोकर साफ करना, मनुष्य से मनुष्य तक दूरी रखना और घर से बाहर ना निकलना जैसे नियमों का पालन करना श्रेष्ठ है। तभी इसे दूसरों को फैलने से रोक सकते हैं। और तुरंत डॉक्टर ये सब सरकार को सूचित करता है। ये सब जानने के बाद सरकार सभी को इन नियमों का विज्ञापन देकर इनका पालन करने के लिए कहती है। इससे सभी कोरोना से डरकर मास्क को पहन के, हाथों को निरंतर साफ रख के, एक दूसरे से दूर रह के घर पे ही रहते हैं। बाहर से कुछ ना मंगा के घर का ही खाना खाते हैं। ऐसे उस गांव के लोग कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नियमों का पालन करते हुए सड़क पे भी मौजूद सारी चीजों को साफ करते हुए कोरोना को फैलने से रोकते हैं। ऐसे वो कोरोना वायरस हवा में भी नहीं रह पाती है। मनुष्यों को दुख पहुंचा के उन पे हंसने के कारण उन लोगों ने तो मेरा हवा में रहना भी नामुमकिन कर दिया। आइंदा मैं कभी मनुष्य के पास तो नहीं आऊंगा। ऐसे वो वायरस गायब हो जाता है। किसी और को दुख पहुंचा के खुश होने का नतीजा यही है। वायरस के मिट जाने के कारण उस गांव के वासी